वो जुआ कहता था सबकी समाधि बना दूंगा, मैं शौक मौज करूंगा, ऐसे आराम से ज़िंदगी बिताऊंगा। हमारी माँ ने जब भी कही हम मर जाए तो हमारी तरफ तुम गवाही दे देना। वो जुआ महतारी को आए दिन मारता रहता था लातों घूसों से। इसमें किसी न किसी का हाथ तो जरूर है, सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट को तो मान नहीं सकता। वो जुआ फरार हो गया घर से। अब ये चाहते हैं कि उसको उम्र कैद होना चाहिए। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये मुनव्वर राना को मकबूलियत के आसमान पर बैठाने वाला वो शेर है जिसे मुशायरे में या किसी दूसरे कार्यक्रम में जिस किसी ने सुना दिल से वाह और हाथों से तालियां निकली। लेकिन यूपी के जिला बरेली में 100 गज के मकान की खातिर छोटे बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। गला दबाने से पहले उनके पैरों के तलवों पर किसी वजनी चीज से प्रहार करके दरिंदगी का सबूत दिया है, जिनसे उनके पैर सूज गए। जब उसके बड़े भाई ने मां को घर में बगैर कपड़ों के पड़े देखा तो उनकी सांसें थम चुकी थीं। उसने पहले पड़ोसियों को, फिर पुलिस को खबर की और उसके बाद मां के शव को जिला अस्पताल ले आया। यहाँ उसके पिता पहले से भर्ती हैं, निमोनिया का इलाज चल रहा है। जब बड़ा बेटा मां का शव लेकर जिला अस्पताल आ रहा था तो पीछे पीछे छोटा बेटा भी आया, लेकिन पुलिस को देखकर वो वहां से फरार हो गया। देखिए हमारे रिपोर्टर समीर अब्बास की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि बीते माह किला थाने के चंदन नगर में एक बेटे ने अपनी मां को इसलिए मार दिया था कि उन्होंने मांगने पर शराब के पैसे नहीं दिए थे। पत्नी पर भी चाकू बरसाए थे लेकिन वो बच गई। बरेली में ये दूसरी घटना है जब बेटे के हाथों मां का कत्ल हुआ है और इसे लेकर लोग हैरान हैं कि आखिर कोई सगा बेटा अपनी मां को कैसे मार सकता है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है। हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका ये आरोप है कि इनके छोटे भाई ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। क्या नाम है आपका? सर पूरनलाल नाम है मेरा, पूरनलाल गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले? सर बंसी नगला दीवान जी की टाल के पास रहता हूँ सर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना सुभाष नगर पड़ता है सर। अच्छा, पूरा मामला बताइए क्या है। सर मैं कल सुबह को जो अपनी माँ के लिए घर पर छोड़ के आया था। सही वो घर पे था मेरा भाई हरिओम। मेरे पिताजी वो सोमवार से एडमिट है सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जब मैं घर पर सुबह कल जो ठीक छोड़ के आया था तो मेरी माँ बोली थी जल्दी आया ना, खाना वाना बना के मुझे खिला देना, यहाँ मेरा खाना खा जा रही है। तो मैं जो घर पर जो बिल्कुल सही छोड़ के आया था। उनने बात भी करी थी मेरे साथ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आ गया मैं अपने पिता को देखने के लिए, तो मैं डिस्ट्रिक्ट से जब घर गया हूँ पिताजी से कह के, तो मैं घर पर जब गया तो उनकी आवाज़ कुछ नहीं चल रही थी। अब मुंह खुला हुआ था और बिल्कुल सांसें की धड़कन वड़कन सब बंद थी सर। तो मैंने जो मोहल्ले वालों से कही थी, मैंने कि मेरी मम्मी की जो है आवाज़ कुछ नहीं चल रही है, ना सांस चल रही। मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ कहने के लिए। ये जो बात आप बता रहे हैं ये कल की है? कल की है सर। कल किस टाइम की? सर टाइम मैं शाम को गया था, मैंने टाइम नहीं देखा था सर। अच्छा जी। तो शाम को जब आपने देखा तो माँ जो आपकी थी वो उनका निधन हो चुका था? हाँ सर, मैं जब गया था तो मैंने जो बुजुर्गों से पूछा तो बुजुर्ग कह रहे थे, बोले खंगला रह गया शरीर में, कुछ नहीं है। अच्छा। तो आप फिर उसके बाद क्या किया आपने? सर मैं चौकी गया था। चौकी जो जाने के बाद वहाँ से मैं पुलिस लेके गया था। पुलिस ले गया तो मैंने उन्हें सब कुछ दिखा दिया। वो ज़मीन पे पड़ी थी, बाकायदा कपड़े उपड़े नहीं थे शरीर पर। तो बस जो मैंने दिखाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कपड़े पहना दो, आप डिस्ट्रिक्ट लेके पहुँचो। तो मैं सर डिस्ट्रिक्ट लेके आया हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट लेके आए? कल लेके आया था सर, शाम को। शाम को लेके आया था। तो अभी बॉडी कहाँ है माँ की? अभी बॉडी गिरा सब में है। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम होने जाएगा आज। अच्छा। वो जो महतारी को आए दिन मारता रहता था लातों घूसों से, और मैं जो बचाता रहता था। मेरे पे भी जो दखता था मारने के लिए। अच्छा। मेरे पिताजी हैं मतलब पूरे घर के मेन, वो जो पेट उट पालते हैं बच्चों का, और मैं भी जो कुछ करता हूँ काम उम, तो मैं भी जो घर का खर्चा चलाता हूँ। अब वो जो फरार हो गया घर से, कल से ही फरार है वो। अब रात में आया था हिंद डिस्ट्रिक्ट में। तो सफाई दिखा रहा था तो पुलिस को देख के वो फिर फरार हो गया। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट कर रखी है इसमें? मैंने सर अपने पिताजी के साथ हो रहा था वो मैंने रिपोर्ट करवा दी है सर। पिताजी को भी क्या मारा था भाई ने? नहीं, पिताजी के ऊपर उधक रिया है ना मारने के लिए। गाली फक्कड़ी दे रिया है, तो मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। जो पिताजी ने कही थी मुझसे, तो वो रिपोर्ट मैंने दर्ज करवा दी है सर। अब जो महतारी के खिलाफ मैंने अभी करवाई नहीं, नाम लिखवा दिया सर। वो जो कहता था सबकी समाधि बना दूंगा, मैं शौक मौज करूंगा, ऐसे आराम से ज़िंदगी बिताऊंगा। काम काज नहीं करता है? काम की सर मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि वो कभी रात के 12 बजे आता था, कभी 2 बजे आता था, कभी 3 बजे आता था। उम्र कितनी होगी?
उम्र उसकी 17 वर्ष है सर। हमारी माँ ने जब भी कही हम मर जाए तो हमारे तरफ तुम गवाही दे देना कि जो हमें मारने की मारता है लाते घुसा। आप छोटे हैं उससे? हाँ, नहीं हम से 1 साल छोटे, हम 16 साल के हैं। इसमें किसी न किसी का हाथ तो जरूर है, सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट को तो मान नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो उसको ताकत जरूर मिली है, क्योंकि ताकत को तो मान नहीं सकता वो, है ना। तो इसमें कोई ना कोई राज जरूर है, कहीं ना कहीं छुपा जरूर निकलेगा। हाँ, ये हमें पूरा विश्वास है। वो कहिए फिर हम तो कह चुका था कि ऐसा दो, हमने हम जिंदा बैठे हैं, हम इसका कैसे दे देंगे अभी तो शादी भी नहीं हुई है। काम करता था वो, गलत शादी में रहता था, रिंग वगैरह में गलत लोगों के साथ। सबसे बड़ा बेटा तो हमारा पूरन है, पूरन के बाद 2 लड़कियां हैं, फिर 2 लड़की के बाद फिर बेटा है वो, अब बेटे के बाद फिर 2 लड़की हैं। अब ये चाहते हैं कि उसको उम्र कैद होना चाहिए। जब जो माँ का दर्जा बड़ा होता है, जो माँ का नहीं हुआ तो बाप का क्या हो जाएगा वो। आप पे भी कभी हमला करा? हाँ, 2 बार चढ़ाई करी, गड्ढा मारा था मैंने फेंक के। हाँ, वो पहले से ही कहता था कि मुझे कुछ चाहिए? हाँ, मकान पे दाम था। अच्छा, मकान बड़ा 100 गज में है। 100 गज? हाँ, और कुछ जमीन नहीं है। अच्छा, कामकाज क्या है? हमारा काम जो पंचाई का है, किला दाऊदी का मंदिर में हमारी जजमानी है, तो हम शंकर जी के पुजारी हैं। हाँ, उनकी सेवा करते हैं, वो हमें देते हैं।